हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। तो आज फिर से आपके बीच में और एक ऐसा टॉपिक जो मेरे फील्ड से है, जो प्रोफेशनली करते हैं हम, और मुझे बहुत हेल्पफुल लगा क्योंकि अब 10 साल से ऊपर हो गए हैं इस फील्ड में। तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आपके साथ में, खासकर वो लोग जो पेरेंट हैं CWSN बच्चों के, और वो जो लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं। B1, पहली बात तो B1 क्लियर कर दूं आपको। B1 इज टोटली ब्लाइंड, टोटली एब्सेंस ऑफ साइट, है ना। जो पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग हैं उनके लिए, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनके लिए बात कर रहा हूँ, उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि अगर जो टाइम है उस टाइम पे जाएंगे तो ठीक होगा, या हम तो टाइम पे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले इन द सेंस कि अगर कोई टाइम दिया हुआ तो उससे कम से कम 10 या 15 मिनट पहले जाना पड़ेगा। और जो जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं किसी से, चाहे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए एक आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, कहीं पे सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं, और आपका बच्चा अगर B1 है यानी कि टोटली ब्लाइंड है, तो आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। क्योंकि जिसके पास ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं उसे भी समझना है, और जो उसके साथ काम करने वाला है यानी कि जो उसका गाइड बनने वाला है, उन दोनों के बीच में भी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दोनों के लिए ही बड़ी ऑड सिचुएशन होती है और टाइम लग जाता है। और अगर आप बीच में जाएंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें जो उसका गाइड बन रहा है उनकी भावनाओं को देखना होता है। और जो B1 है यानी कि T11 भी कहेंगे अगर रनिंग की बात कर रहे हैं, तो B1 है तो उसको भी देखना होता है। दोनों की भावनाएं देखनी होती हैं, दोनों का मैच देखना होता है, और उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। हमने तो कह दिया, किसी को बोल दिया कि चलो आप इसके साथ चलो, है ना, लेकिन इसके साथ चलो, किसके साथ चलो, उसके लिए तो बिल्कुल नया है वो। और देखा जाए वाइस वर्सा, दोनों के लिए नया है। तो जब तक थोड़ा सा पहले जाके बातचीत नहीं कर लेंगे, और जब तक दोनों के बीच में थोड़ा सा तालमेल ना बैठ जाए, थोड़े के बीच में बातचीत ना हो, तालमेल तो बैठता रहेगा, बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करेंगे तो दोनों को लगेगा हाँ मेरे साथ है, और दोनों के बीच में एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ट्रस्ट लेवल है, वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, वो बढ़ेगा, और उसको भी लगेगा जो पूर्णतः दृष्टिबाधित है कि मैं अब कर सकता हूँ, मतलब मैं करने के लिए तैयार हूँ, है ना, ये लगेगा। और जो उसका गाइड बन रहा है उसको भी लगेगा यार ठीक है, अब तो मतलब हम दोनों साथ में करने वाले हैं, और मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। वो देखेगा कि वो पहली बार आया है यानी कि नया है, या पहले करके आया है, गाइड खासकर। और वैसे तो इन्फॉर्मेशन होगी, बट वो इन्फॉर्मेशन होगी किसी और के थ्रू। लेकिन जब दोनों आपस में मिलेंगे, जब फेस टू फेस होंगे, तो फिर से वही कन्वर्सेशन होगा, और उस कन्वर्सेशन में जो ट्रस्ट बिल्ड होगा वो बहुत अलग है। उसको आप या मैं डिफाइन नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो और कई बार जैसे ऐसा होता है कि कहीं पर कोई प्रोग्राम है और हमको बुला लिया, और हम गए, B1 है हमारा बच्चा, या मैं जिसको लेके जा रहा हूँ वो B1 है, तो हमको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तैयारियाँ उन्होंने अपने हिसाब से कर रखी हैं, साइटेड के हिसाब से कर रखी हैं। उनको पता है कि एक ब्लाइंड आ रहा है यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड आ रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि किस तरह का आ रहा है, क्या पता थोड़ा दिखता हो, या क्या पता बिल्कुल नहीं दिखता हो। तो अगर हम सही टाइम पे जाएंगे, वो भी आनन फानन में इधर उधर देखेगा, और उसके बाद जब देखेगा उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो आपको बैठा देगा कहीं पे, और आपको तब बुरा लगेगा। बट आप अपनी गलती नहीं देखेंगे वहाँ पे ना, अपना पार्ट नहीं देखेंगे। अपना पार्ट ये है कि हमको थोड़ा पहले जाना चाहिए था, 20-25 मिनट अगर पहले चले जाते तो वो तैयारी कर लेता उस बात की, है ना, और कि किस तरह से क्या करना है, एक विजुअली इम्पेयर्ड को लेके, एक टोटली ब्लाइंड को लेके वो तैयारी कर लेता। तब शायद हमको ये नहीं लगता, तब शायद हमारे साथ ये नहीं होता जब जो हमको लग रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं या नए कहीं पे जा रहे हैं, खासकर B1, क्योंकि B2 B3 यानी कि जो पार्सली साइटेड हैं या लो विजन कहते हैं हम उनको, अगर वो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत देख के या थोड़ा बहुत करके कर लेंगे। बट अगर हम बात करें B1 की, टोटली ब्लाइंड की, तो उसको टटोलने में भी तो टाइम लगेगा ना, ओरिएंटेशन में टाइम लगेगा, मोबिलिटी में टाइम लगेगा, और हर चीज़ को टटोला नहीं जा सकता। ये कई बार लिमिटेशंस भी हो जाती हैं, कई बार हम जाते हैं वहाँ टच नहीं कर सकते। अगर हम बोल भी रहे हैं कि पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग है, बट उनका डेकोरेशन इस तरह का होता है कि हाथ लगे तो वो कुछ खराब हो सकता है, तो वो चीज़ तो फिर वो नेक ऑफ द मोमेंट कहाँ से सही करेंगे अगर कुछ खराब हो गया तो, है ना। तो उसके लिए भी है। तो ये चीज़ समझना होगा, खासकर उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे B1 हैं
और उनको ये बात समझना होगा कि जब आप कहीं भी जा रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए, जब खासकर पहली बार जब अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समय से पहले जाना होगा। बाकी सब भले ही समय पर आएँ, बट आपको थोड़ा सा पहले जाना होगा ताकि आप बात कर सकें, ताकि आप मिल सकें। और वो जो ट्रेनर है, यानी कि जो ट्रेनिंग कराने वाले हैं, वो भी उस हिसाब से इंतज़ाम कर सके, उस हिसाब से वो इंतज़ाम कर सके, उस हिसाब से वो तैयारी कर सके आपके बच्चे को कराने के लिए, यानी कि आपके वार्ड को कराने के लिए, है ना। तो बहुत ज़रूरी है। ये पक्ष इसलिए भी बताया मैंने, ये संदर्भ इसलिए भी बताया क्योंकि हम लोग हमेशा मिलते हैं किसी न किसी से और उसके बाद उन्हीं से सीखते हैं। क्योंकि स्पेशली अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स का, खासकर पैरा स्पोर्ट्स की कोचिंग का इंडिया में नहीं है अभी तक, हम लोग उसी से करते हैं और वहीं से सीखते हैं आप लोगों के बीच। हालांकि डिप्लोमाज हैं बट वो जनरल उसमें जाते हैं। अगर कोई करने वाला जा रहा है तो अपने एक्सपीरियंस पे कराएगा वो, है ना। अगर पैरा एथलीट NIS करके आ रहा है तो, यानी कि कोचिंग का डिप्लोमा करके आ रहा है तो इस पर कोई ज़्यादा बहस या उसकी बात नहीं है। तो आप लोग देखिए, और अगर आपके आसपास कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, किसी का बच्चा है, या आपको लगता है कि आपके अगल बगल या दूर तक रिश्तेदारी में कोई है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उनके पेरेंट्स के काम आएगी ये बातें B1 के काम आएंगी, और ये बातें उनके भी काम आएगी जो स्पेशल एजुकेटर हैं, ये सभी के काम आएगी देखा जाए तो एक बार ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और B1 को समझने की कोशिश, और B1 के संदर्भ में समाज को, कम्युनिटी को समझने की भी कोशिश करनी होगी। तभी जाकर सही तालमेल बैठेगा और तभी जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इंक्लूसिविटी में हम शामिल हो रहे हैं, हम इंक्लूसिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर स्पेशल रह जाएगा और वो फील्ड जो मेन स्ट्रीम का फील्ड है वो वही रह जाएगा। होप कुछ तो आपके पल्ले पड़ेगा और कुछ तो आपके समझ में आएगा। मैं समझाने में थोड़ा बहुत सफल हो जाऊंगा, तो ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा और फैलाइएगा ज़रूर। थैंक यू।